पार्ट होता है जीएस वाला, जीके वाला, वो दोनों माध्यम में होगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल वाला, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इससे क्या हुआ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े वो परेशान हो गए, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोग आए। हम लोगों ने भीड़ भी नहीं की। हम चाहते थे कि हम विनम्रता पूर्वक और शांति पूर्वक करें। आंदोलन जैसा हमारा कोई विचार नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग हमारी ये परेशानी को समझेगा। और फिर तो ऐसा जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो फिर वो भारत भी क्यों लिख रखा, वो भी हटाओ। की तरफ से कुछ एड ऑन करना चाहिए। मेरा भी यही कहना है कि एफएसओ का जो एग्जाम होने वाला है वो भी हिंदी मीडियम में होना चाहिए। हमें यही उम्मीद थी कि हम इसमें तैयारी करेंगे तो हमको भी बाइलैंग्वेल ही पेपर देने को मिलेगा, लेकिन जब इन्होंने ऐसा दिया तो थोड़ी हिम्मत सी टूट गई। 16 फरवरी को जो प्री होने वाला है उस काफी लोग फॉर्म भरने से रह चुके हैं। जो बच्चे वंचित रह गए वो फिर उनको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्री फिर वही अगले साल ही होना है। तो 1 साल उनका बचाया जा सकता है। तो प्री का जो फॉर्म भरने की है वो ओपन कर दीजिए, क्योंकि लंबे समय से वो लोग इसी तैयारी को लेकर लगे थे। और इस बार उनको उम्मीद भी थी कि जो पोस्ट है 700 के आएगी, 500 आएगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर भी 158 आई। फिर भी आप कोशिश करिए कि इसमें से यहाँ पर पीछे काफी सारी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये भीड़ किस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी एफएसओ की वैकेंसी आई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता है। उसको लेकर यहाँ पे एस्पिरेंट इकट्ठे हुए हैं। इनकी कुछ डिमांड है, डिमांड को लेकर वो यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए हैं। साथ ही साथ में मैं इस बारे में भी अपना बात रखूंगा या फिर इनसे जानना चाहूंगा मैं कि जो एमपीपीएससी 2025 जो 16 फरवरी को होने वाला है, आप लोगों के काफी सारे कमेंट मैसेज कई जगह से बहुत सारे लोगों के पास आए होंगे और बहुत सारे लोगों का कहना भी है क्योंकि वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। अब रीजन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी आयोग को इस बारे में विचार करना चाहिए। सब लोग अपनी तरफ से उनसे गलती हुई है फॉर्म भरने को लेकर, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने को तैयार है। उसके लिए जो लोग रह गए हैं उनके लिए 3 से 4 दिन के लिए साइड ओपन कर दीजिए ताकि वो फॉर्म भर दे, क्योंकि लंबे समय से वो तैयारी करते आ रहे हैं। फिर भी उनका फॉर्म इस बार अगर नहीं भर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। आज डेट है 27 जनवरी। आप लोग देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये भीड़ किस वजह से है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं आशुतोष मोहबिया हूँ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का अभ्यर्थी हूँ। इसमें हुआ ये था भैया कि सबसे पहले जो इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन निकाला था 31 जनवरी को, तो उसका इन्होंने सिलेबस और परीक्षा स्कीम अभी 23 जनवरी को निकाली। तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया कि जो पहला पार्ट होता है जीएस वाला, जीके वाला, वो दोनों माध्यम में होगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल वाला, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। तो इससे क्या हुआ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े वो परेशान हो गए, क्योंकि हिंदी लगभग 80% लोग इसमें हिंदी मीडियम वाले हैं। और अगर पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आएगा तो ये एक मोनोपोली हो जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों की, और उनको फटाफट मतलब आसान लगेगा और हिंदी माध्यम के लिए कठिन हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि सारे जितने भी एमपीपीएससी के एग्जाम होते हैं वनडे, सभी लोग दे रखे हैं, या फॉरेस्ट के होते हैं, टैक्सेशन के होते हैं, माइनिंग ऑफिसर हो गया, ये सारे एग्जाम दोनों मीडियम में होते हैं, दोनों पार्ट। तो फिर हमारी ये एक मुख्य मांग यही है हमारी कि जो दूसरा पार्ट है टेक्नोलॉजी वाला, वो दोनों माध्यम में की जाए, ताकि हिंदी माध्यम वाले छात्र भी अपने सारी क्षमता से उसको दे पाए। वरना अगर एक माध्यम में इंग्लिश में होगा तो बहुत कठिन हो जाएगा और तैयारी करना मुश्किल होगा, कंटेंट नहीं मिल पाएगा, कंटेंट की भी दिक्कत है इसमें। तो यही हमारी मांग थी और इसके लिए हम बहुत लिमिटेड लोग आए। हम लोगों ने भीड़ भी नहीं की। हम चाहते थे कि हम विनम्रता पूर्वक और शांति पूर्वक करें, शांति पूर्वक देना चाहते थे। हम आवेदन देना था, हमारा कोई वो आंदोलन जैसा हमारा कोई विचार नहीं था। हम कम लोग आए और हमने कम लोगों में हमारा कोशिश की कि हम दें, और हम उम्मीद करते हैं कि आयोग हमारी ये परेशानी को समझेगा और हिंदी माध्यम वालों को परमिट करेगा कि दोनों पार्ट दोनों माध्यम में किए जाए आयोजित। आप कुछ बोलना चाहिए? सर देखो, यहाँ पर प्राथमिकता की बात है ही नहीं, यहाँ पर इक्वलिटी की बात है कि जैसा हिंदी माध्यम वैसा इंग्लिश माध्यम, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा है उसमें हिंदी माध्यम को भी बराबर मौका मिले कि अपने मीडियम को लेकर, है ना, उनको परेशानी इस बात की ना हो कि अलग से इंग्लिश मीडियम में पार्ट भी पढ़ो। ठीक है, फिर तो ऐसा जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो फिर वो भारत भी क्यों लिख रखा, वो भी हटाओ फिर। ठीक है, तो ये सब है, सभी एस्पायरेंट्स इकट्ठा हुए इस चीज को लेकर, और कोई आंदोलन जैसा नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आयोग से, आयोग के प्रमुख पदाधिकारियों से, कि हमारी जो इतनी सी मांग है कि जो आपका पार्ट बी वाला पोर्शन है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में, उसको इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी में करो, क्योंकि आपको तो बस पेपर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बच्चों को तो पूरा इंग्लिश को फिर हिंदी ट्रांसलेट करके फिर पढ़ना रहेगा। तो आपकी इतनी सी जो है जो प्रोसेस है उसको आप कर दीजिए तो हम सभी के लिए आसान हो जाएगा। जो एफएसओ का एग्जाम होता है, जो अपने हमारे पड़ोसी राज्य जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ जो एफएसओ का एग्जाम होता है सर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है।
तो मेरी हमारी ये मांग है कि मतलब जो एमपीपीएससी एफएसओ का एग्जाम ले रहा है, इसमें भी दोनों माध्यम में आयोजित किया जाना चाहिए परीक्षाएं। आपकी तरफ से कुछ एड ऑन करना चाहिए? मेरा भी यही कहना है कि एफएसओ का जो एग्जाम होने वाला है वो भी हिंदी मीडियम में होना चाहिए। जैसा कि मध्य प्रदेश हमारा हिंदी भाषी राज्य है, तो हिंदी के बच्चों को ही बराबर का नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे में बच्चे क्या करेंगे। आप इसकी तैयारी कब से कर रहे हैं वैसे? जब आयोग ने इसका नोटिफिकेशन डाला था, मतलब विज्ञापन जारी हुआ था, तब से हम इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी कल मतलब कुछ दिन पहले जब इसका सिलेबस आयोग ने डाला तो फिर उसमें वो हिंदी में नहीं था, और उन्होंने बोला कि पार्ट बी जो होगा वो ओनली इंग्लिश में होगा। तो फिर मतलब इसमें तो हिम्मत टूटनी जैसी ना, हमने पहले से उसमें तैयारी की, बाद में फिर उन्होंने इंग्लिश में पूरा दिया। आपने पहले हिंदी से तैयारी किया उसको क्वेश्चन बेस पे, अब उन्होंने इंग्लिश में दे दिया, लिखना भी आपको इंग्लिश में। इस बेस पे तैयारी स्टार्ट किया था कि जो हमारे जितने हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें जो एफएसओ का एग्जाम हुआ है वो दोनों लैंग्वेज में हुआ। तो अभी तक आपने ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है यहाँ पे? हम दे चुके हैं सब लोग मिलके। तो क्या जवाब आया अभी तो उनकी तरफ से? जब दिया कि सचिव जी के पास रखा जाएगा, फिर उन विचार करेंगे मीटिंग में, फिर हमको बताया। टाइम डेट वगैरह दिया कि? अभी इस बारे में तो नहीं बताया कि कब तक हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाए। आप कुछ बताना चाहिए? सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मधु पवार है और मैं भी एफएसओ की ही तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे सभी की मांग है कि हिंदी मीडियम में वाले बच्चों को मतलब फायदा नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक मोनोपोली हो जाएगी कि इंग्लिश मीडियम वाले ही पोस्ट लेके चले जाएंगे। तो हमारी यही मांग है बस आयोग से कि वो बायलिंगुअल करे, दोनों भाषाओं में हो। आप में से और कोई कुछ बोलना चाहिए? बस यही था हमारा कि ये दोनों माध्यम हो जाए ताकि हिंदी मीडियम दोनों साथ मिलके अच्छे से तैयारी करें। दोनों का जो भी डिजर्विंग है उनका होना चाहिए। बात माध्यम बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरा परीक्षा उसमें देना होता है। तो इसलिए हमारा रहता कि हिंदी माध्यम हो जाए। और जो जिस तरह से मैडम ने हमारा एप्लीकेशन लिया है, तो हमें उम्मीद है कि वो उन्होंने हमसे ये आश्वासन भी दिया है कि वो हर जगह इस बात को प्राथमिकता से रखेंगी और हर डिपार्टमेंट में परीक्षा नियंत्रक के पास, सचिव जी के पास, अध्यक्ष के पास खुद पहुंचाएंगी, सदस्यों के पास पहुंचाएंगी। और जब भी अगली बार जब वो लोग भी इस बारे में मीटिंग करेंगे तो इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। तो अब टाइम तो ऐसा उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। कोशिश करेंगे कि हो जाए, फिर बस अच्छी बात होगी। बिल्कुल, आप भी इसी की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और चीज अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहूंगा। मैं भैया को भी पहले बोला था मैंने कि जो सिविल वाला जो पेपर होने वाला है 16 फरवरी को जो प्री होने वाला है, उसकी डेट को लेकर भी यहाँ पे मैं कुछ भैया से बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ आप बताइए, क्योंकि काफी लोग फॉर्म भरने से रह चुके हैं। देखिए, इसमें हुआ यह था कि आयोग ने 3 जनवरी से इसकी डेट ओपन की थी और 17 जनवरी को ऐड कर दी। अब कुछ बच्चे असमंजस में थे, कुछ कहीं इधर बाहर थे, कुछ किसी कारणवश जो फॉर्म नहीं भर पाए। तो मैं भी अपनी तरफ से ये बात पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी डेट कम से कम 10-12 दिन तो और खुलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे वंचित रह गए वो फिर उनको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला प्री फिर वही अगले साल ही होना है। तो 1 साल उनका बचाया जा सकता है। तो आयोग ये कर सकता है कि वो फिर से लिंक खोलें ताकि जितने भी बच्चे बचे हुए हैं वो जहाँ भी पूरे स्टेट में या बाहर से, तो वो अपना फॉर्म भर पाए। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप ये लिंक खोल दीजिए फिर से। मेरा भी यही निवेदन है। एक तो इनका एफएसओ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर जो भी इनकी डिमांड है उन पे जरूर आयोग को गौर करना चाहिए, इस पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो पहले से चलता आ रही है उसी प्रक्रिया को इनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तो ये एक दिक्कत खड़ी हो सकती है कि वो उन्होंने हिंदी में तैयार किया है, आप इंग्लिश में पेपर ले रहे हो, ये चीज। और एक सिविल वाले के लिए कम से कम आप 5 दिन के लिए, 10 दिन नहीं तो 5 दिन के लिए सिविल वाली जो डेट है प्री का जो फॉर्म भरने की है वो ओपन कर दीजिए। क्योंकि कई सारे लोग, रीजन जो भी रहा हो, लेकिन आप 5 दिन के लिए ओपन कर दीजिए, कम से कम जो रह गए हैं वो अपने फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय से वो लोग इसी तैयारी को लेकर लगे थे और इस बार उनको उम्मीद भी थी कि जो पोस्ट है 700 आएगी, 500 आएगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर भी 158 आई। 3 से 4 दिन आप फॉर्म की डेट जो है भरने के लिए बढ़ा दीजिए। बाकी आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी बता दीजिए। और कुछ आपकी तरफ से कोई बोलना चाहेगा? हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अर्जुन भाई का कि उन्होंने हमारी बात सुनी और वो हमारे लिए यहाँ आए टाइम निकाल के। तो धन्यवाद देता हूँ मैं आपको बहुत बहुत। और बस आयोग मान ले तो अच्छा होगा हमारी बातें। बस बहुत जायज मांगे, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है, बस एक उसी की हिंदी में पेपर आए और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। बिल्कुल, हम सबका यही है कि मेरा और आपका कि कम से कम ये जो दोनों चीजें हैं ये डिमांड पूरी हो जाए, यहाँ आना सफल हो जाएगा हमारा। सरकार भी एमबीबीएस की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करा रही है आजकल। तो हमारी छोटी सी मांग है और ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग कि इसका एफएसओ के जो बाइलिंगुअल होना चाहिए, शांतिपूर्वक देने आए थे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आयोग इस बारे में विचार करेगा, जो भी इन्होंने डिमांड बताई है वो भी, और प्री डेट को लेकर भी कि कम से कम 2-4 दिन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।